कभी सोचा है, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तो वो सबसे पहले भगवान को क्यों याद करता है? और जब वही इंसान सवाल पूछने की कोशिश करता है तो उससे कहा जाता है, आस्था पर सवाल मत उठाओ। अगर भगवान सच में है तो क्या वे सवालों से डरते होंगे? और अगर भगवान नहीं है तो इंसान हजारों सालों से उन्हें खोज क्यों रहा है? आज ये कहानी भगवान को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नहीं है। आज ये कहानी है आस्था, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की उस रेखा की जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। किसी के लिए भगवान मंदिर में है, किसी के लिए मस्जिद में, किसी के लिए चर्च में और किसी के लिए भगवान कहीं भी नहीं है। एक ही दुनिया, एक ही इंसान, फिर भरोसा इतना अलग क्यों? शायद इसलिए क्योंकि भगवान बाहर नहीं, हमारी जरूरतों और डर में जन्म लेते हैं। जब इंसान प्रकृति के सामने अकेला था, उसके पास साइंस नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। बिजली गिरती थी तो वो डर जाता था, भूकंप आता था तो वो सहम जाता था। उसे नहीं पता था कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है या अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता है। तो उसने हर अनजानी ताकत को एक नाम दे दिया। यहीं से भगवान पैदा हुए। भगवान पहले पूजा का विषय नहीं थे, भगवान पहले एक्सप्लेनेशन थे। समय बदला, समाज बना, नियम बने और भगवान सिर्फ शक्ति नहीं रहे। अब वे इनाम देने लगे, सजा देने लगे, न्याय करने लगे। लोगों ने मान लिया, अच्छा करोगे तो भगवान खुश होंगे, बुरा करोगे तो भगवान नाराज। और यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। लेकिन अगर सब भगवान की मर्जी से है तो इंसान की जिम्मेदारी कहां गई? अब यहां साइंस की एंट्री होती है। साइकोलॉजी कहती है, इंसान का दिमाग कंट्रोल चाहता है। जहां कंट्रोल नहीं दिखता वहां वो किसी हायर पावर को मान लेता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है एजेंसी डिटेक्शन बायस, यानी हर घटना के पीछे किसी कर्ता को ढूंढना। डर में, दुख में, मौत के सामने दिमाग को एक ही चीज चाहिए, होप। और भगवान होप का सबसे शक्तिशाली सिंबल बन जाते हैं। लेकिन सवाल पूछना इंसान की फितरत है। फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना सोचे समझे जीवन जीना व्यर्थ है। गौतम बुद्धा ने तो और भी साफ कहा, मेरी बात इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कही है, पहले खुद परखो, फिर स्वीकार करो। अगर सवाल पूछना गलत होता तो फिलॉसफी कभी पैदा ही नहीं होती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंधविश्वास भगवान की किताबों से नहीं आया। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया है, अब सोच विचार करके जो सही लगे वही करो। यह आदेश नहीं है, यह सोचने की आजादी है। कुरान में भी साफ कहा गया है, जिस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं उसके पीछे मत चलो। अगर ब्लाइंड बिलीफ सही होता तो ये पंक्ति कभी लिखी ही नहीं जाती। धर्म ने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया, अंधविश्वास धर्म के नाम पर पैदा किया गया। और अब यहां एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच आता है। इतिहास गवाह है, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर डर, भरोसा और अंधविश्वास को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वाराणसी की एक कोर्ट ने एक मुस्लिम क्लरिक मौलाना जर्जिस को रेप और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों में 10 साल की सजा सुनाई। यह कोई सोशल मीडिया स्टोरी नहीं थी, यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ट्रायल और जुडिशियल जजमेंट का मामला था। उसी तरह हिंदू समाज में भी आसाराम बापू जैसे केसेस सामने आए, जहां आस्था को शील्ड बनाया गया और अपराधों को डिवाइन बताया गया। यह किसी एक धर्म की कहानी नहीं है, ये उस इंसानी कमजोरी की कहानी है
जहां सवाल पूछना छोड़ दिया जाता है और विश्वास को सरेंडर कर दिया जाता है। अब सवाल साफ है, भगवान पर भरोसा करना गलत है क्या? नहीं। आस्था इंसान को हिम्मत देती है, उम्मीद देती है, सहन शक्ति देती है। लेकिन जब आस्था सोचने की ताकत छीन ले, जब सवाल पूछना पाप बन जाए, जब इंसान को भगवान से ऊपर मान लिया जाए, तो वहीं से अंधविश्वास शुरू होता है। और अंधविश्वास कभी भी पवित्र नहीं होता। शायद भगवान हमें अंधा बनाने के लिए नहीं है, शायद भगवान हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए है। भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। पूजा कीजिए, लेकिन इंसान को भगवान मत बनाइए। क्योंकि अगर भगवान सच में है, तो उन्हें सवालों से डर नहीं होगा। और अगर भगवान नहीं है, तो भी सच, इंसाफ और इंसानियत हमारी जिम्मेदारी है। आस्था उम्मीद देती है, और उम्मीद अच्छी होती है, लेकिन अंधविश्वास नहीं।